श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का प्रवचन। मेरे गुरुजी ने कहा था, प्यारे लोगों, हम लोगों को चाहिए कि गुरु महाराज के उपदेशों को याद करें कि उनका क्या उपदेश था। मेरी जानकारी में जो कुछ है वही आप लोगों के समक्ष रखता हूँ। बाबा साहब का उपदेश मोक्ष प्राप्त करने के लिए था, इसलिए वे उपदेश करते थे कि सब मोक्ष को प्राप्त हो जाएं। मोक्ष किसे कहते हैं? शरीर और संसार से छूटने को मोक्ष कहते हैं। इस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ईश्वर की भक्ति का ही परम अवलंब है। ईश्वर भक्ति में केवल मोटी भक्ति ही नहीं है, बल्कि उस भक्ति के लिए अत्यंत सूक्ष्म तथा अत्यंत सरल साधन बाबा साहब ने बतलाया था। उन्होंने ही इस सूक्ष्म साधन मार्ग को निकाला था। ऐसी बात नहीं, वे तो कहते थे कि सब संतों का निकाला हुआ यह साधन है। वह बारीक साधन क्या है? केवल दो ही, एक तो दृष्टि साधन तथा दूसरा शब्द साधन। इसके पहले जप तथा मोटा ध्यान भी बतलाते थे, जो संतों की वाणियों में मिलता है। यही समास रूप में मैं जो जानता था वही आप लोगों से कहा। ईश्वर भक्ति का आधार तथा उसकी प्राप्ति के लिए उसके स्वरूप को जानना परमावश्यक है, क्योंकि स्वरूप ज्ञान से विहीन रहकर अपने को किस ओर लगाया जाए तथा उसकी भक्ति भी कैसे की जाए, अर्थात स्वरूप ज्ञान से विहीन रहकर उसकी भक्ति करनी भी असंभव ही है। इसलिए उसके स्वरूप को अवश्य जानना चाहिए। स्वरूप ज्ञान के लिए ऋषियों, वेदों तथा संतों की वाणियों से यही जानने में आता है कि ईश्वर इंद्रियातीत है। इंद्रियों से उसको प्राप्त करने की चेष्टा करना खेल भर है। उस स्वरूप को मन से मनन नहीं कर सकते, मन उसे छू नहीं सकता। जो देश काल से घिरा हुआ है, मर्यादित है, ऐसी वस्तु ईश्वर नहीं हो सकती। इस स्थान से उस स्थान तक तथा इस समय से उस समय तक ऐसी जो वस्तु है वह ईश्वर नहीं। तब प्रश्न होगा कि वह इंद्रिय गम्य नहीं है तो किस प्रकार जाना जा सकता है? तो कहेंगे कि आत्मगम्य है, आत्मा से ही जान सकते हैं। एक इंद्रिय से एक ही विषय का ज्ञान होता है, दूसरे का नहीं। जैसे आँख से केवल रूप विषय का ज्ञान होता है, शब्द का नहीं, तथा कान से केवल शब्द का ज्ञान होता है, स्पर्श का नहीं। इसी प्रकार और सब इंद्रियों के विषय में जानिए। बाहर के पदार्थों को गिने तो बहुत है, किंतु विचारने पर केवल 5 ही होते हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। ऐसी एक कोई इंद्रिय नहीं जिससे 5 विषय का ज्ञान हो। इनमें केवल एक एक इंद्रिय से एक एक विषय को ही जान सकते हैं। एक पदार्थ को ग्रहण करने के लिए जैसे एक ही इंद्रिय है, उसी प्रकार उस परमात्मा को ग्रहण करने के लिए क्या हो सकता है जिससे उसको जाना जाए? हम केवल माइक पदार्थों को जानते हैं। बाहर की कौन कहे, भीतर की इंद्रिय भी माया ही जानती है। माया किसे कहते हैं? जो एक तरह नहीं रहे, जो परिवर्तनशील है। मायातीत पदार्थ कुछ है, बुद्धि इसे सोच सकती है किंतु पहचान नहीं सकती। भीतर तथा बाहर की इंद्रियां केवल माइक पदार्थों को ग्रहण कर सकती है। केवल आत्मा से जो पदार्थ जाना जाता है वही परमात्मा है। जो आत्मा से ही जाना जाता है उसे इंद्रियों से ग्रहण करने की चेष्टा करना खेल भर है। इसके लिए कोई बहुत पढ़े सुने
स्मरण शक्ति बहुत तेज हो, फिर भी वह ईश्वर को नहीं प्राप्त कर सकता। ऐसा आप लोगों ने उपनिषद से सुना। आत्मा शरीर में है ही, फिर भी हम ईश्वर को क्यों नहीं पहचानते हैं? जब तक आत्मा पर आवरण है, वह इन शरीर और इंद्रियों के साथ है, तब तक वह ईश्वर को नहीं पहचान सकती। जैसे आंख पर रंगीन चश्मा जब तक लगा है, तब तक संसार की वस्तु चश्मे के रंग के अनुरूप हम देखते हैं। पट्टी रहने से तो और कुछ भी नहीं दरसता। उसी प्रकार शरीरों और इंद्रियों के माइक चश्मे तथा पट्टियां जब तक आत्मा पर लगी हुई हैं, तब तक परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता। इस माइक चश्मों तथा पट्टियों को हटा दें, तब साक्षात्कार होगा। यही बाबा साहब का उपदेश था, यही साधन वे बतलाया करते थे। ईश्वर को देखने की शक्ति प्राप्त करने के लिए दृष्टि योग की साधना करनी चाहिए। दृष्टि योग का साधक स्थूलावरण से ऊपर उठ जाता है। दृष्टि वहां तक रहेगी जहां तक दृश्य है। दृश्य मंडल से पार होने की योग्यता केवल दृष्टि साधन से नहीं होगी। इसके लिए शब्द अभ्यास करना होगा। बाबा साहब का यह वचन युक्ति युक्त है। शब्द अभ्यास करना संतों के वचनों के अनुकूल सूरत शब्द योग या नाम भजन है। ऋषियों ने इसी को नादानुसंधान कहा है। ध्यान बिंदु उपनिषद में बीजाक्षरम परम बिंदु नादं तस्यो परिस्थितम स शब्दं चाक्षरे छीने निशब्दं परम पदम कहकर बहुत बड़े बहुत थोड़े में ही सारी बातें बतलाई गई हैं। परम बिंदु ही बीजाक्षर वर्णमाला का अक्षर है। उसके ऊपर नाद है। नाद जब अक्षर ब्रह्म में लय हो जाता है तो निह शब्द परम पद है। उपनिषद कहती है कि अक्षर का बीज जो परम बिंदु है, उसका पता लगाओ, तब उसके ऊपर नाद मिलेगा। नाद जहाँ जाकर लय होगा, वही निह शब्द परम पद है। उसी को अनाम पद तथा शब्दातीत पद भी कहते हैं। अनाम सब शब्दों की वाणी में आया है। इस अनाम से पड़े कुछ और का होना मानना केवल अंधविश्वास भर ही होगा, परंतु विचार में नहीं हटेगा। जो शब्द कहने से नहीं आवे, उसकी भी जहाँ समाप्ति हो जाए, वह शब्दातीत या अनाम पद है। तुलसी साहब की वाणी में तुलसी तोल बोल अबोल वाणी, जहाँ यह भी समाप्त हो जाए, तब और कुछ है कहना व्यर्थ है। लोग देखते हैं कि वे जहाँ तक संसार में जाते हैं, उन्हें शब्दहीन स्थान कहीं नहीं मिलता। जहाँ सृष्टि होगी वहाँ शब्द होगा। जहाँ शब्द लय होता है वहाँ सृष्टि का अंत होता है। जहाँ तक सृष्टि है वहाँ तक कंप है। कंप नहीं रहेगा तो शब्द भी नहीं रहेगा। शब्द के नहीं रहने से सृष्टि रह नहीं सकती। ऐसा कि जहाँ सृष्टि हो और कंप व शब्द नहीं हो, यह मानने योग्य नहीं है। अनाम में कंप तथा शब्द दोनों लय को प्राप्त हो जाते हैं। अनाम से आगे कुछ और है या सृष्टि के अंदर अनाम है, इसको कोई मान नहीं सकता। वही अनाम पद सबसे ऊंचा है। इसी पद तक पहुँच हो, यही बाबा साहब का उपदेश था। हम लोगों को जैसा साधन मिला है, हमको पूर्ण विश्वास है कि इस साधन द्वारा भक्ति करके अवश्य मोक्ष प्राप्त होगा। मोटे में भक्ति की क्रिया तो बहुत कम है, किंतु अंतः साधन में सूक्ष्म क्रिया बहुत है। भक्ति का केवल यही अर्थ नहीं है कि किसी सेव्य का पैर दबावे, भोजन करावे, स्नान करावे, धोती पहनावे और बाह्य पूजा पाठ इत्यादि करता रहे। भक्ति तो उसे कहते हैं जिसमें
स्थूल सूक्ष्म सब तरह की भक्ति करके उस परमात्मा को प्राप्त कर लें। बाहर में स्थूल भक्ति के द्वारा हम कुछ प्रेमी बनते हैं, किंतु और विशेष ऐसी भक्ति है, ऐसी सेवकु सेवा करे जिसका जीव तिसु आगे धरे। गुरु नानक साहब ऐसी सेवा कि अपने को समर्पण कर दे, यही आत्मनिवेदन है। इसी भक्ति का उपदेश बाबा साहब करते थे। इसका साधन दृष्टि योग और शब्द योग के द्वारा होता है, किंतु इन दोनों साधनों में वही सफलता प्राप्त कर सकता है जो इस साधन का पूर्ववर्ती साधन सत्संग, साधु की सेवा, जप तथा स्थूल ध्यान भी करता हो। नाद का पता बिंदु प्राप्त करने पर लगता है। बिंदु पीठं निर्विद नाद लिंग मुपस्थितम योग शिखोपनिषद। बिंदु पीठ को भेदन करने की यह क्रिया है। जब या मुक्ति जीव की होई, मुक्ति जानी सतगुरु पद से ही। सतगुरु संत कंज में वासा, सूरत लाई जो चढ़े आकाशा। श्याम कंज लीला गिरि सोई, तिल परिमान जान जन कोई। छिन छिन मन को तहाँ लगावे, एक पलक छूटन नहीं पावे। श्रुति ठहरानी रहे आकाशा, तिल खिड़की में निश दिन वासा। गगन द्वार दिशा एक तारा, अनहद नाद सुने झनकारा। तुलसी साहब इसी तरह बिंदु का भेदन कर नाद प्राप्त करना है। हम लोगों को चाहिए कि गुरु महाराज के विचारों को बारंबार स्मरण करें तथा साधन करें। सत्संग इसलिए करते हैं कि बोध हो, बिना बोध के क्या करेंगे कुछ पता नहीं चलता। कोई कहे कि बोध हो गया, अब सत्संग करके क्या करेंगे, तो उसे जानना चाहिए कि सत्संग साधन करने की प्रेरणा करता है। बिना सत्संग के यह प्रेरणा नहीं मिलती। प्रेरणा से भजन होता है, भजन नहीं हो तो केवल बोध से ही क्या होगा। ईश्वर तथा गुरु महाराज से प्रार्थना है कि हम लोग अपने कर्तव्य कार्य से गिरे नहीं। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री भूषित परमाराध्य सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन बाबा देवी साहब की जयंती के शुभ अवसर पर संत मत सत्संग मंदिर मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में दिनांक 19/1/1951 ईस्वी के सत्संग में हुआ था। श्री सदगुरु महाराज की जय।